कुणाल, कृति, शरण्या और स्वयं कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे। कोई किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था, पर सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर अब ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आदि ने शादी के लिए मना कर दिया। आखिर क्या कारण हो सकता है भाई के इनकार के पीछे? स्वयं ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा तो कृति भी बोल पड़ी, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब तो वो आरोही से इतना प्यार करता है, फिर शादी के लिए मना क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी उसके दिल में सनाया को लेकर कुछ? शरण्या ने चिंतित होकर कहा तो स्वयं बोल पड़ा, आई थिंक हमें इस बारे में भाई से ही बात करनी चाहिए। मुझे आदित्य पर पूरा यकीन है, अगर उसने अभी शादी के लिए मना किया है तो जरूर कोई बड़ी वजह ही होगी। मुझे इन सब के डर को आदित्य के सामने नहीं आने देना है, वरना उसे लगेगा कि हम अभी भी उस पर यकीन नहीं करते हैं। ये सोचकर कुणाल उन सबको रोकते हुए बोल पड़ा, होल्ड ऑन गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सब फालतू में ही परेशान हो रहे हो। अब आदित्य पहले जैसा नादान नहीं रहा। उसकी जिंदगी ने उसे ऐसे ऐसे सबक सिखाए हैं कि वो चाहकर भी उन गलतियों को नहीं दोहराएगा। मुझे लगता है कि अभी अगर उसने शादी नहीं करने का फैसला लिया है तो उसके पीछे कोई और वजह है। हम सब उसके दोस्त हैं, और अगर हम ही उस पर यकीन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम उसे उसके फैसले में सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? शायद आप ठीक कह रहे हैं कुणाल, हमें आदित्य को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। कृति ने नजरें झुकाकर कहा तो स्वयं भी शर्मिंदा होकर बोल पड़ा, हाँ, और अब हम उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। रात के 10 बज गए थे। सब मिलकर अंताक्षरी खेल रहे थे। तभी धीरे धीरे एक एक करके तीनों लड़कियों को नींद आ गई और वो लड़कों के कंधे पर सर रखकर ही सो गई। अरे, ये तो सो गई, कुणाल ने लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा तो आदित्य मुस्कुराकर आरोही की तरफ देखते हुए बोला, कुछ याद आया कुणाल? भूल भी कैसे सकता हूँ यार, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, कुणाल ने मुस्कुराकर कहा तो स्वयं उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, कोई मुझे भी बताएगा यहाँ किस रात की बात हो रही है? बताता हूँ, पर पहले इन लड़कियों को कमरे में ले जाकर सुला देते हैं, वरना इनकी नींद खराब हो जाएगी, आदित्य ने कहा। और फिर तीनों लड़कों ने लड़कियों को गोद में उठाकर उन्हें कमरे में ले जाकर सुला दिया। तीनों फिर से आकर बालकनी में खड़े हो गए और स्वयं मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, हाँ भाई, तो बताइए किस रात की बात कर रहे थे आप? स्वयं की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए उसे बताने लगा, वो रात हॉस्पिटल में मेरी आखिरी रात थी। हम सब बिल्कुल ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे और आरोही ऐसे ही मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई थी। सच कहूं स्वयं, तो उस रात ही मुझे एहसास हो गया था कि अब मैं आरोही से दूर नहीं रह सकता, और मैं कृति से। कुणाल ने भी खोई हुई आवाज में कहा, वाह, मतलब आप भाभी को तब से प्यार करते हो? स्वयं ने उत्साहित होकर पूछा तो आदित्य शर्माते हुए बोला, शायद। फिर आपने उन्हें बताने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? क्योंकि इस इडियट को खुद ही नहीं पता था, पर मुझे सब पता था, और इसीलिए तूने वो ट्रिप प्लान की थी ना? आदित्य ने चौंक कर पूछा तो कुणाल मुस्कुरा कर बोला, हाँ, ताकि तुझे अपने दिल की बात समझने का मौका मिले। कुणाल भाई, अब तो जीनियस हो यार, मतलब सोच कैसे लेते हो ये सब आप? स्वयं ने कुणाल के गले लगते हुए कहा तो कुणाल आदित्य की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, अपनों के लिए कुछ भी करने से पहले सोचना नहीं पड़ता स्वयं, बस दिल में बात आती है और सब अपने आप ही होता चला जाता है। एकदम सही कहा आपने। वैसे अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तो मैं भी जाकर सोता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करो, स्वयं ने जम्हाई लेते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। आदित्य मुस्कुराकर कुणाल की तरफ देखने लगा तो कुणाल भ्रमित होकर बोल पड़ा, तू ऐसे क्या देख रहा है मुझे? तू हर बार मुझे इतने अच्छे से कैसे समझ जाता है कुणाल? तू उस दिन भी मेरे दिल की फीलिंग समझ गया था और तू आज भी समझ गया, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा तो कुणाल चौंक कर बोला, उस दिन का तो ठीक है, पर आज क्या समझा मैं? अब ये एक्टिंग करना बंद कर, क्योंकि मैंने तुम सबकी बातें सुन ली थी, आदित्य ने कहा तो कुणाल घबरा कर बोल पड़ा, अरे तू उन बातों को सीरियस मत ले, वो सब तो ऐसे ही। कुणाल, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि उन सब का डर अपनी जगह सही है, पर इस बार बात वो नहीं है, बात कुछ और है, आदित्य ने गंभीर होकर कहा तो कुणाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि बात कुछ और है, इसीलिए तू चिंता मत कर, क्योंकि तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूँ। तू जानना नहीं चाहता कि बात क्या है? आदित्य ने हैरानी से कहा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, अगर तू नहीं बताना चाहता तो मैं नहीं जानना चाहता, पर अगर हाँ तू बताना चाहता है या तुझे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तुझसे ना शेयर करने जैसा तो मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं है कुणाल, आदित्य ने कहा तो कुणाल मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, फिर बता क्या बात है? बात सिर्फ इतनी सी है कुणाल कि पहले मैं आरोही के लायक बनना चाहता हूँ, आदित्य ने गंभीर होकर कहा तो कुणाल हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर तू हर हाल में उसके लायक है आदि? नहीं कुणाल, मैं अभी आरोही के लायक नहीं हूँ। तू खुद सोच के देख,
वो शहर की सबसे अच्छी और सबसे फेमस डॉक्टर है। लोग कितनी इज्जत करते हैं उसकी, सब कितना प्यार करते हैं उससे। इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है उसने। वो एक सेल्फ मेड गर्ल है और मैं क्या हूँ? सिर्फ देव मेहरा का नालायक बेटा, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद जिसने अपने बाप की दौलत पर ऐश करना ही सीखा है और जो एक लड़की के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर चुका है। अपने डैड के नाम के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी खुद की कोई पहचान नहीं है और ना ही लोगों के बीच कोई पॉजिटिव इमेज है। ऐसे में अगर मैं और आरोही शादी करते हैं तो शायद दुनिया वाले उसे भी क्रिटिसाइज करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कुणाल। बहुत मेहनत से आरोही यहाँ तक पहुंची है और मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसका नाम बर्बाद नहीं करना चाहता। इसीलिए पहले ही मैं खुद को उसके लायक बनाऊंगा और उसके बाद पूरे हक से सारी दुनिया के सामने उसका हाथ थामूंगा। तो सच में बहुत मैच्योर हो गया आदि। ये कहते हुए कुणाल आदित्य के गले से लग गया और मुस्कुराते हुए बोला, ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू बिगनिंग। थैंक्स। वैसे तेरा क्या प्लान है? तू कब शादी कर रहा है? आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा तो कुणाल कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तो मैं शादी के बारे में सोच ही रहा था, पर अब मुझे भी रुकना पड़ेगा। क्यों? आदित्य ने चौंक कर पूछा तो कुणाल हंसते हुए बोला, क्योंकि मैं और आरोही हमेशा से चाहते थे कि हम दोनों की शादी एक ही दिन एक ही साथ हो, पर दो अलग अलग लोगों से। क्या बात कर रहा है? मेरा और कृति का भी यही सपना था। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, बस फिर तो कंफर्म हो गया। जब तक तू तैयार नहीं होता हम में से किसी की भी शादी नहीं होने वाली। अच्छा वैसे क्या सोचा है तूने, क्या करेगा? कुणाल ने पूछा तो आदित्य उसे बताने लगा, डैड हमेशा से चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस अच्छे से संभालूं, तो बस वही करूंगा। बहुत मन लगाकर काम करूंगा और उनके बिजनेस को अब एक नई दिशा दूंगा। ग्रेट आइडिया। और तुझे किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। कुणाल ने कहा तो आदित्य हंसते हुए बोला, ये भी कोई कहने वाली बात है? तेरे अलावा किसी और का सिर खाने में वो मजा कहाँ। तू अब बस कर और चल के सो जा, वरना अगर मैं शुरू हो गया ना तो तू जानता है कि सुबह हो जाएगी। कुणाल ने ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ हाँ चल गुड नाइट। आदित्य ने कहा तो कुणाल भी उससे गुड नाइट कहकर सोने चला गया।